तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे अपने बायोटी चैनल बीपीसीएम में। किसमें? बीपीसीएम में, है ना। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फंक्शन। क्या? फंक्शन। तो मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जिसके ईच एलिमेंट के ईच जो आउटपुट जो इनपुट में एलिमेंट होता है, ईच एलिमेंट के साथ क्या होता है? इनपुट होता है। क्या होता है? आउटपुट होता है। क्या होता है? आउटपुट होता है ना। और उसी रिलेशन को क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, है ना। टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड नेमिंग। फंक्शंस की नेमिंग पढ़ने वाले हैं ना, उनको नाम देने वाले। क्या देने वाले? नाम देने वाले। और मे भी कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करने वाले। क्या करने वाले? सॉल्व करने वाले। और कुछ मेथड को बताने वाले हैं जिससे कि आपको जो फंक्शन है चैप्टर बोरिंग ना लगे। फंक्शन टॉपिक क्या है? बोरिंग ना लगे, है ना। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन देखो। टाइप्स ऑफ फंक्शन, सपोज दैट मेरे पास एक फंक्शन f1 है। क्या है? f1 है पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन मेरे पास f2 है। क्या है? f2 है ना। थर्ड फंक्शन मेरे पास क्या है? f3 है। क्या है? f3 है। और फोर्थ फंक्शन जो है मेरे पास वो क्या है? वो f4 है। क्या है? f4। क्या है? f4 है ना। तो फंक्शन f1 सच दैट a टू बी, है ना। फंक्शन 2 सच दैट a टू बी, है ना। फंक्शन 4 सच दैट a टू बी, है ना। और फंक्शन 3 सच दैट a टू बी, है ना। अब देखो मेरे पास दो सेट है, एक सेट ए है, एक सेट बी है। ये सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3। यहाँ पर ए बी सी। क्या है? ए बी सी। फंक्शन f2 में भी मेरे पास क्या है? दो सेट है, ए और बी। ए और बी, सेट ए और सेट बी। थोड़ा अच्छा से बनाता हूँ ये बोला, है ना। देखो मेरे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है। सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है वो 1, 2, 3 ए बी सी, है ना। और फंक्शन 4 में भी सेम यही है। मेरे पास दो सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। ठीक है। इसके अंदर भी भाई 1, 2, 3 और ए बी सी। और ये सेट 4 है। क्या 4 है? सॉरी एक मिनट, ये सेट मेरे पास F4 है। थोड़ा इसको इधर कर लेता हूँ। F4 सच दैट A टू बी। तो इसमें मेरे पास दो सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है ना। क्या है? एक सेट ए एक सेट बी है। इसमें भी वही एलिमेंट है 1, 2, 3, है ना। A, B, ये मेरे पास चार फंक्शन है ना। आपको इजी लगेगा, बिल्कुल क्या लगेगा? इजी लगेगा, है ना। अब देखो फंक्शन है F1 A टू बी। मैंने क्या किया? सेट ए के पहले एलिमेंट को सेट बी के पहले एलिमेंट से ज्वाइंट कर पेयर बना दिया, इसका इससे इसका इससे। ठीक है। और देखो, है ना। ठीक है। सही है। ठीक है। देखो मेरे पास पहला सेट F1 है। क्या है? F1 जिसमें इसे इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। इस वाले पार्ट को पहले सेट को क्या बोलते हैं? डोमेन। और दूसरे सेट को क्या बोलते हैं हम लोग? कोडोमेन। क्या बोलते हैं? कोडोमेन। या इसे बोलते हैं इमेज। क्या? इमेज। और इसे बोलते हैं प्री इमेज। क्या बोलते हैं? प्री इमेज। इसको इमेज और इसको प्री इमेज, है ना। यहां तक आपको समझ में आ रहा है? देखो सेट ए की एक एलिमेंट के पास भी एक आउटपुट है, दूसरे के पास भी एक आउटपुट है, और एलिमेंट 3 के पास भी एक आउटपुट है। यानी कि सेट ए का
एवरी एलिमेंट सेट वी के एलिमेंट से कनेक्टेड है, लेकिन एक ही एलिमेंट से एक एलिमेंट कनेक्टेड है ना। 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 2 का b के साथ रिलेशन है, 3 का c के साथ रिलेशन है ना। तो देखो 1 का 1 से है, 1 का 1 से है, तो इसे बोलते हैं 1 1। क्या बोलते हैं? 1 1। क्या बोलते हैं? 1 1। समझ में आया आपको? नहीं आया? इसको क्या बोलते हैं? 1 1। अब देखो यहाँ पर क्या है, 1 का भी ए के साथ रिलेशन है और 2 का भी ए के साथ रिलेशन है, 3 का बी का। यानी कि जब मैंने किसी फंक्शन को इनपुट 1 दिया तब भी आउटपुट ए आया, और इनपुट 2 दिया तब भी आउटपुट ए आया। यानी कि मैनी टू 1, मैनी 1, यानी कि मैनी आउटपुट देने के बाद एक इनपुट आ रहा है मेरे पास, तो इसे बोलेंगे मैनी 1। क्या बोलेंगे? मैनी 1। यहाँ पर भी देखो क्या है, 1 1 1 1 है, क्या है? 1 1 है, 1 1। और यहाँ पर भी क्या है? मैनी 1, मैनी 1। अब आपको समझ में आया है ना। तो कितने टाइप के फंक्शन होते हैं? फंक्शन 2 टाइप के होते हैं, 1 1 और मैनी 1, है ना। अब देखो जिस फंक्शन की जो रेंज है, क्या है? रेंज है, क्या है? रेंज है, उसके कोडोमेन के बराबर होती है। क्या होती है? कोडोमेन के बराबर होती है, या डोमेन के बराबर होती है। क्या होती है? डोमेन के बराबर होती है। तो उस फंक्शन को कहते हैं हम ऑन टू। क्या कहते हैं? ऑन टू। क्या कहते हैं? ऑन टू कहते हैं, है ना। इसमें सी हटा देना। क्या कहते हैं? ऑन टू कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑन टू कहते हैं। जिस कोडोमेन में एक भी एलिमेंट नहीं नहीं छूटा, यानी कि सारे एलिमेंट ने सेट ए के बी के साथ रिलेशन बनाया है, और रेंज क्या है? डोमेन के बराबर है। क्या है? डोमेन के बराबर है, तो उसे कहते हैं हम 1 ऑन टू। क्या कहते हैं? ऑन टू। यहाँ पर भी देखो कोई भी एलिमेंट को डोमेन में छूटा हुआ नहीं है, कोई एलिमेंट डोमेन का कोडोमेन से छूटा हुआ है, सबका रिलेशन है ना। देखो 1 का ए के भी साथ है, 1 का 2 के साथ है, 3 का बी के साथ है, यानी कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है, तो उसे बोलते हैं ऑन टू। क्या बोलते हैं? ऑन टू, है ना। देखो यहाँ भी ऑन टू, लेकिन देखो इसमें ये सी वैकेंट हो गया। क्या हो गया? सी छूट गया। क्या हो गया? सी छूट गया, तो इसको बोलेंगे इनटू। क्या बोलेंगे? इनटू। इसको क्या बोलेंगे? इनटू। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन आपको समझ में आया, है ना। देखो जिस कोडोमेन का एक भी एलिमेंट नहीं छूटा है उसमें ऑन टू बोलो। क्या बोलो? ऑन टू बोलो। और जिसमें एक भी एलिमेंट छूट गया उसे क्या बोलेंगे? इनटू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनटू बोलेंगे। अगर रिलेशन 1 बाई 1 है, पहले एलिमेंट यानी कि किसी भी एलिमेंट का मल्टीपल रिलेशन नहीं है, यानी कि मैंने अगर फंक्शन को 1 दिया तो आउटपुट ए आया, फिर 2 दिया तो 2 आया, 3 दिया 3 आया, यानी कि डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट, तो उसे बोलते हैं 1 1, है ना। और सेम इनपुट डिफरेंट इनपुट एंड सेम आउटपुट, तो उसमें आ जाता है मैनी 1। क्या आता है? मैनी 1। और जिसमें कोडोमेन का एक भी एलिमेंट नहीं छूटा होता है उसे बोलते हैं इनटू, सॉरी ऑन टू बोलते हैं। उसमें छूट जाता है उसे क्या बोलते हैं? इनटू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनटू बोलते हैं। तो ये होता है टाइप्स ऑफ रिलेशन, सॉरी टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन 2 टाइप के होते हैं, मैनी टू 1 और 1 1। क्या? 1 1। इनमें ऑन टू और इनटू हमको बताना होता है। क्या होता है? बताना होता है। अब करते हैं फंक्शन की नेमिंग। क्या करते हैं? नेमिंग। तो इसको नोट करो। क्या करो? नोट करो। अब देखो फंक्शंस की नेमिंग क्या होती है ना। अब वो 1 1 और मैनी 1, है ना, ये पूछ लेता, ऑन टू इनटू पूछ लेता, है ना। एक और नाम से भी तुमसे वो एक 4 विकल्प देके पूछ लेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है ना। तो देखो अगर फंक्शन 1 1 है, क्या है? 1 1। अगर फंक्शन 1 1 है, क्या है? 1 1 है, तो इसको हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। इंजेक्टिव। अगर फंक्शन 1 1 है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव भी बोलते हैं। क्या नाम होता है इसका? इंजेक्टिव फंक्शन। क्या होता है? इंजेक्टिव फंक्शन। क्या होता है? इंजेक्टिव। इंजेक्टिव। अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो उसको हम 1 1 भी बोल देंगे और इंजेक्टिव फंक्शन ही बोल देंगे। क्या बोल देंगे? इंजेक्टिव भी फंक्शन बोल देंगे। बोल देंगे नहीं बोल देंगे? बोलेंगे, बिल्कुल बोल देंगे,
है ना। अब देखो कोई फंक्शन ऑन टू है, क्या है, ऑन टू है, कोई भी फंक्शन अगर ऑन टू है तो उसको क्या बोलते हैं? अगर कोई भी फंक्शन ऑन टू है तो उसको हम नाम दे देते हैं सरजेक्टिव। क्या देते हैं? सरजेक्टिव फंक्शन, सरजेक्टिव फंक्शन। अगर कोई फंक्शन ऑन टू फंक्शन है तो उसको हम अदर नाम से भी कॉल कर देते हैं, उसे बोलते हैं सरजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं? सरजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं? सरजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे? सरजेक्टिव फंक्शन। ये क्या है? फंक्शंस की नेमिंग है। क्या नेमिंग है? क्या है? नेमिंग है। अब थर्ड में आता है, अगर कोई फंक्शन बोथ है, क्या है? बोथ, बोथ यानी कि वो वन वन भी है, वो वन वन भी है एंड ऑन टू भी है। क्या है? वन वन भी है और ऑन टू भी है। क्या है? ऑन टू भी है। तो उसे क्या बोलेंगे भाई? सोचो, पढ़ा है आपने ना, पढ़ा होगा यार, 11th क्लास में पढ़ के आए होगे आप, थोड़े आगे। तो उसको बोल देंगे बाइजेक्टिव। क्या बोल देंगे? बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर कोई फंक्शन वन वन है तो उसको हम अदर नाम से बुला सकते हैं, क्या? इंजेक्टिव फंक्शन। क्या? इंजेक्टिव फंक्शन। अरे होता है ना यार, घर में हर किसी का प्राइवेट नाम होता है, लेकिन वो लीकेज होना बड़ी बात। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका घर में डबल नाम ना हो? लेकिन एक नाम जरूर होता है, गोलू। गोलू टाइप के लड़के होते हैं ना, उनका मटका बाहर निकल आता है लेकिन उनके खाने की तादाद नहीं घटती है। ये रियलिटी है ना। तो बताओ किसका नाम नहीं होता है? सेकंड नाम सबका होता है, नहीं होता है? तो वो फंक्शन बोले भाई हमारा नाम क्यों नहीं हो सकता, हमारा भी एक एक नाम और दो। ये वन वन सूट नहीं करता यार। बोले हम जिस टाइप के आदमी है यार, सूट नहीं करता हमको। अब फंक्शन जो है, फंक्शन टॉपिक जो है, वो नाक में नकेल डाल के रखता है। 12th बेस पे तो वो बहुत ही सिंपल है। क्या सिंपल है? छोटे छोटे सवाल दिए जाते हैं, दो दो टू लाइनर सवाल होते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन आईआईटी की तरफ बढ़ो, यूपीएससी में मैथ लेके बढ़ो, एमएससी की तरफ बढ़ो, तब मजा आता है फंक्शन कैसे मारता है गिरा, है ना। तो फंक्शन कहता है भाई देखो, जिस टाइप के हम आदमी है लाला, उस टाइप का हमारा नाम नहीं है। जिस जिस लेवल के हम आदमी है, उस वो हमारा नाम नहीं है ना। तो फिर जो भी मैथ के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा भाई समझाओ, तुम्हारा भी नाम हम चेंज कर देते हैं। तो उन्होंने वन वन जो फंक्शन था उसको बोल दिया इंजेक्टिव फंक्शन। वन वन भी बहुत खुशी हुआ, अरे इंजेक्टिव बोल दिया भाई, हमको वैल्यू बढ़ गई, हमारी क्या बढ़ गई? वैल्यू बढ़ गई, है ना। जो ऑन टू फंक्शन था उसको बोल दिए सरजेक्टिव। क्या बोल दिए? सरजेक्टिव फंक्शन। और वो कोई बोला अगर मेरे अंदर दोनों क्वालिटी हुई, मैं वन वन भी हुआ और ऑन टू भी हुआ, तो फिर मेरा क्या होगा? तो साइंटिस्ट बोले टेंशन ना ले भाई, तू भी समझा, तो उसको बोल देंगे बाइजेक्टिव। क्या बोल देंगे? बाइजेक्टिव। अगर तुमसे कोई फोर ऑप्शन देके पूछ लेगा कि ये फंक्शन कैसा है, सर इंजेक्टिव है, सरजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है ना। तो वो अगर कोई फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों है तो वो कैसा होगा? अरे भाई सीधी सी बात, लो बकवास, वो बाइजेक्टिव होगा। क्या होगा? बाइजेक्टिव होगा, है ना। तो ये है फंक्शंस की नेमिंग। क्या है? फंक्शंस की नेमिंग, है ना। तो इंजेक्टिव है, इंजेक्शन रख लो, उसकी सुई सब्जेक्टिव, है ना। और उसको लगा के देखो, पहला वन वन, अकेला वन वन, याद रखो इंजेक्शन से, इंजेक्टिव। दूसरा उसकी नेल उसमें धसा दो, सब्जेक्टिव। नेल और उसका जो सिरिंज होती है, उन दोनों को मिला के इंजेक्शन लगा दो, बाइजेक्टिव, है ना। तीन नाम और तीन ही प्रोसेस होते हैं एक सुई लगाने में, है ना, डॉक्टर्स के, है ना। तो नोट करो, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये वन वन ऑन टू निकालते कैसे, एक एग्जाम्पल समझते हैं। कुछ मेथड होते हैं फंक्शन को करने के, उन पर हम नजर डालते हैं। तो देखो, नोट करो इनको। अब देखो मेथड वन, है ना। अब हम लोग पता कैसे करेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू है, ये फंक्शन इन टू है, ये फंक्शन मैनी वन है और ये फंक्शन वन वन। ये हम लोग पता कैसे करेंगे करेंगे तो सिंपल तरीका है इसको पता करने का। क्या है सिंपल तरीका है? तो देखो, पहला मेथड है मेथड टू सॉरी 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 हाँ मेथड टू डिटरमाइन ऑन टू एंड इन टू फंक्शन, है ना। हम कैसे डिटरमाइन करेंगे ये फंक्शन इन टू है या ऑन टू है? क्या ऑन टू है? तो देखो, पहला रूल कहता है इफ यदि रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर है। क्या है? कोडोमेन के बराबर है। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर है तो वो फंक्शन कैसा होगा? वो फंक्शन कैसा होगा?
वो फंक्शन होगा ऑन टू। कैसा फंक्शन होगा? ऑन टू फंक्शन होगा। अदरवाइज अगर जो रेंज है, क्या रेंज है, अगर रेंज जो है वो इक्वल नहीं है किसके? कोडोमेन के। किसके? कोडोमेन के। तो फंक्शन कैसा होगा? फंक्शन इनटू होगा। कैसा होगा? इनटू होगा। अगर रेंज डोमेन के इक्वल है, क्या इक्वल है? कोडोमेन के इक्वल है, तो फंक्शन कैसा होगा? ऑन टू होगा। अदरवाइज अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो फंक्शन कैसा होगा? इनटू होगा। कैसा होगा? इनटू होगा, है ना। अब कैसे डिटरमाइन करेंगे हम लोग ये फंक्शन मैनी वन है या वन वन है ना। तो इसका भी एक मेथड मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इफ यदि फंक्शन x1 इक्वल टू फंक्शन x2 इम्प्लाइज x1 एस x2 देन f एक फंक्शन मेरे पास है जिसके वैल्यू x1 है, जिसकी x2 है, और x1 x2 अगर यदि इक्वल है, क्या इक्वल है, तो फंक्शन क्या होगा? फंक्शन वन वन होगा। क्या होगा? वन वन होगा। अगर x1 और x2 नॉट इक्वल है तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? मैनी वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैनी वन हो जाएगा। यहाँ पर भी मैंने आपको दिखा दिया। अदरवाइज कैसा होगा? मैनी वन होगा। अगर x1 x2 जो फंक्शन है एफ एक्स वन एंड एफ एक्स टू अगर इम्प्लाइज x1 x2 इक्वल है तो फंक्शन कैसा होगा? वन वन होगा। अदरवाइज फंक्शन कैसा होगा? मैनी वन होगा। क्या होगा? मैनी वन होगा। चलो एक सवाल से हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डिस्कस कर लेते हैं ये कैसे आएगा, है ना। तो देखो, इनको नोट करो मेथड्स को, है ना। एक मेथड और होता है ग्राफ वाला। कैसा होता है? ग्राफ वाला। उसकी शायद आपको जरूरत ना पड़े, है ना, तब भी मैं आपको ग्राफ से स्टार्ट करता हूँ। तो नोट करो इस क्वेश्चन को, इनको मेथड को नोट करो, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 1 हम देखते हैं, है ना। हम प्रूव करते हैं कि ये फंक्शन वन वन है और ऑन टू है। क्या है? ऑन टू है। वो कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर, यानी कि इनका सेट भी आ रहा है और सबसेट भी आ रहा है ना। इनका डोमेन भी आ रहा है और कोडोमेन भी आर सेट ए आ रही है और सेट आ रही है ना। वाई गिविंग एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स इज वन वन एंड ऑन टू। ये फंक्शन कैसा है? ये फंक्शन वन वन है और ऑन टू है। कैसा है? वन वन है और ऑन टू है। तो देखो सॉल्यूशन, एफ एक्स इज वन वन, एफ एक्स इज वन वन। एफ एक्स क्या है? एफ एक्स जो है सॉरी एफ फंक्शन ले लो, एफ इज वन वन। एफ वन वन कब है? एस एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू बराबर टू एक्स वन इक्वल टू टू एक्स टू। टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। अगर एफ एक्स वन और एफ एक्स टू की वैल्यू के आगे बराबर आगे क्या आ गई? बराबर आ गई, तो ये फंक्शन वन वन तो है। वन वन तो ये है। क्या है? वन वन है। अब इसको चेक करते हैं ये ऑन टू है या नहीं है। क्या ऑन टू है या नहीं है ना। तो हम किसी भी रियल वैल्यू पर, किसी भी रियल वैल्यू पर इसको चेक करते हैं बाई की। किसकी? बाई की। तो देखो यहाँ पर बाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स, है ना। तो देखो एफ वाई टू इक्वल टू टू वाई टू, है ना। तो ये क्या आ जाएगा? बाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाई आ जाएगा। किसी भी रियल वैल्यू, किसी भी रियल नंबर के लिए। किसके लिए? रियल नंबर के लिए। अब देखो एफ टू एक्स का ग्राफ क्या होता है? टू एक्स का ग्राफ होता है एक्स एक्स डेक्स बाई बाई डेक्स, है ना। तो ओरिजिन से जाता है। कहाँ से जाता है? ओरिजिन से जाता है, ऐसे करके ओ से जाता है ग्राफ। तो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स। अब देखो मैं इसकी कोई भी वैल्यू डालू, है ना, तो कोई भी इनपुट दूं तो आउटपुट आएगा। क्या आएगा? आउटपुट आएगा। यानी कि डिफरेंट वैल्यू पर डिफरेंट आउटपुट आएगा, है ना। यहाँ पर आउटपुट कुछ और होगा, यहाँ यहाँ पर इनपुट दूंगा तो आउटपुट कुछ और होगा, यहाँ पर इनपुट दूंगा तो आउटपुट कुछ और होगा, और यहाँ पर इनपुट दूंगा तो आउटपुट कुछ और होगा, है ना। तो जो डोमेन है वो रेंज के बराबर होगा। किसके होगा? रेंज के बराबर। सॉरी कोडोमेन जो है, क्या है? कोडोमेन जो है वो किसके बराबर है? रेंज के बराबर है। किसके बराबर है? रेंज के बराबर है। तो ये फंक्शन कैसा है? ये फंक्शन ऑन टू भी है एंड वन वन भी है। कैसा भी है? वन वन भी है। वन वन तो यही पे यही प्रूव हो गया कि
एफ एक्स वन की वैल्यू किसके बराबर आ गई, एफ एक्स टू के बराबर आ गई, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, वन वन हो गया, है ना। और रेंज को डोमेन के बराबर हो गई, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू हो गया, कैसा हो गया, ऑन टू हो गया, है ना। तो आज हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन, नेमिंग ऑफ फंक्शन, है ना, फंक्शन को सॉल्व करने के मेथड देखे, क्या देखे, मेथड देखे, है ना। तो अब हम डायरेक्टली एक्सरसाइज पे आएंगे, किस पे आएंगे, एक्सरसाइज पे आएंगे, है ना। तो ये लेक्चर हमारा यही खत्म होता है और मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, किसमें, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।